सुनती हो? क्या है? अरे ये क्या आदमी है, जब देखो तब चाय पीता रहता है, कोई काम नहीं करता है, ब्रश भी नहीं करता, तुरंत चाय चाहिए। नहाने से पहले चाय चाहिए, बाद चाय चाहिए, खाने से पहले चाय चाहिए, खाने के बाद चाय चाहिए। तो ये नींद में भी चाय को ना छोड़े, जब देखो तब चाय चाय चाय। लिए हमसे शादी कर लिया, किसी होटल पे चाय वाले से शादी करता तब चाय 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 चाय। क्या औरत है भाई, चाय ही तो मांगी थी। ये क्या चाय है, इसमें तो चीनी ही नहीं है, जाओ चीनी ले। कोई चीनी नहीं है, जब दिन में 100 बार चाय पियोगे तो कितना चीनी रहेगा घर में? अगर चीनी रहना चाहिए या तो तुम खुद जाकर लेकर आओ। जाओ लेकर आओ फैक्ट्री से 100 बोरा चीनी, तब चाय। वो सब मैं नहीं जानता, जाओ चीनी लेकर आओ। ला रहे हैं चीनी। चीनी लो, चीनी लो। अरे कितना कितना डाल। हे प्रभु, दुनिया में इतने लोग हैं कि सबको डायबिटीज शुगर होता है, इसको कुछ नहीं होगा, ना शुगर होगा ना, ये यही का यही चाय पीता ही रह जाएगा। ये क्या चाय है, जाओ दोबारा बना। चाय नहीं कुछ नहीं, इसके बाद चाय बोलोगे नमक भर के दे देंगे। क्या जमाना आ गया है भाई, यहाँ पति खड़ा है घर, लेकिन उसे तो इसने चाय दी नहीं और खुद कैसे महारानी की तरह घमंड के साथ चाय। एकदम परेशान कर रखा है इस औरत ने। पापा पापा, क्या बेटा? आप पान क्यों खाने लगे? तुम्हारी माँ ने परेशान कर रखा है इसलिए मुझे खाना पड़ता। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छा, कार्ड पर साइन कर दीजिए, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। देख रही हो पर पाई है मेरी बेटी, साइंस में 97, इंग्लिश में 98 और मैथ्स में तो बिल्कुल मुझ पे गई है, बिल्कुल मेरे जैसा दिमाग पाई है। काली की शक्ल तो मेरा ही है ना। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही सुंदर हो, मैं रहने दो। बेटा ये लोग कुछ पैसे हैं, इसको ले जाओ। ओहो, बेटी को क्या दिया जा रहा है? आज तक मुझे एक भी फूटी कौड़ी दी है तुमने? तुम्हें क्यों दूं? मेरी बेटी इतना अच्छा नंबर लेकर आई है, मैं उसे दूंगा कि तुम्हें दूंगा? तुम तो चाय भी नहीं देती हो। ओह, हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी के घर से आए नहीं आए। वो तो मैं जानता था, तुम्हारे पिताजी आके मुझसे गिड़गिड़ाने लगे, तो शादी कर लो वरना तुमसे कौन शादी करता। हाँ हाँ, ज्यादा मत बोलो मेरे पिताजी के बारे में। अरे दरवाजा क्यों बंद है? सुरेश, इस आदमी ने परेशान कर रखा है, हर दिन उधार मांगने आ जाता है मुझसे। बेटा तुम ऐसा करो, जाकर बोलो कि अंकल पापा घर पे नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्यों बेटा? हमारे MI क्लास में सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, तुम मत बोलो, मैं बोल देता हूँ। अंकल पापा घर पे नहीं है, आप कल आ जाइएगा। अरे ये तो सुरेश की आवाज लग रही है। सुरेश, क्या सुरेश, कितना झूठ बोलते हो? तुम्हारी बेटी को भी झूठ बोलना सिखा रहे हो, खुद तो झूठ बोलते ही हो। मैं क्या करूं भाई, तुम हर में आ जाते हो। जाए यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। क्या जमाना आ गया भाई, मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर मैं तुम्हें मदद करूंगा करेगा। Working with the Hello.
हेलो प्रभु प्लीज बचा लो। यार आज तो शनिवार है और शनिवार को एमआई क्लास, मुझे एमआई क्लास बिल्कुल भी पसंद। अरे सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ना सर से कहूंगी, फिर हम लोग स्कूल स्किप करके चले जाएंगे। हाँ हाँ, पिछले हफ्ते। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ठीक है। लोग ऐसा क्यों करोगे? एमआई क्लास में सर आके अच्छी बात बता के चले जाते हैं। बताते हैं तो सिर क्यों दर्द होता है? अच्छा ठीक है, देखा। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आज एमआई क्लास है तो हम लोग एमआई क्लास शुरू करते हैं। एक डाउट है सर। तो वो क्या डाउट है? अभी तो मैंने एमआई क्लास शुरू भी नहीं किया। एमआई क्लास होता क्या है? एमआई क्लास मतलब मोरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करना है। अच्छा सर, मुझे तो पता ही नहीं था। रहता है, सिर्फ इतने बड़े हो गए और दिमाग तुम्हारा इतना ही छोटा है। सही सर सर सर, इसका सिर। अरे सिर नहीं, पेट दर्द हो रहा है। यस सर अरे इसका सिर कहाँ, इसका पेट कहाँ है? अरे तुम्हें एक्टिंग भी नहीं आता, कम से कम कर लेती। अरे तुमको बोलने नहीं आता, सिर को पेट बना दे रही हो। ये लोग मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं सर। सर जब आप नहीं आए थे तो ये लोग प्लान बनाए थे सर। यस सर, आपके आने से पहले इन दो कर प्लान बनाए थे सर कि हम लोग पेट दर्द का नाम जाएंगे सर। वाह वाह वाह, तुम पलटी मारती हो। और मैडम तुम तो हम लोग को मारी खिलवा। हाँ, अगली बार से ये दोनों को साथ ही नहीं लेंगे। तो बच्चों अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। दो लड़के थे। बड़ा लड़का पिता के साथ रह के उनकी देखभाल करता था। अपनी संपत्ति का हिस्सा लेके दूर देश चला गया था। कर उसने सारे दुष्ट कर्म किए। उसने अपने सारे पैसे शराब पीने में उड़ा दिए थे। फिर उसके पास उसके पास पैसा नहीं था तो उसे काम करना पड़ा। जानता हो उसे क्या था सर? उससे सुपरवाइजर बनना पड़ा। सुअरों का सुपरवाइजर? हाँ, अगर माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम लोग को भी यही काम करना। सुअरों का सुपरवाइजर। चलो ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। हर एमआई क्लास में बताया जाता है माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप के लोग हैं, हम मॉडर्न हैं, जवान हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, बाइबल में हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और उनका आदर करेंगे, लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और वो प्रिंसिपल सर, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, ये असली प्रेम इस दुनिया में मिलेगा ही कहाँ? क्यों नहीं मिलेगा? बाइबल में जॉन 3:16 में लिखा है कि पर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना। और वो सर जी लोग बोलते रहते हैं पवित्रता पवित्रता, ये पवित्रता मिलेगा कहाँ? जीवन इस दुनिया में कैसे जी सकते हैं जब हर तरफ अपवित्रता से ही भरा
नहीं जी सकते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा है कि मैं पवित्र रहना है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमारे शरीर में निवास करेगा। है वो कलकत्ता में क्या हुआ, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जवान मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी गंदी चीजों को देखकर अनुभव करने के लिए अपने आप को तो दूषित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भी दूषित कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। माइक नहीं चल रहा है। महिमा सामने देखो। माइक दे। अरे क्या है, तब से देखे जा रहा है, पता नहीं मुझको देख रहा है फिर किसी और को। ने दो ना, हमें क्या करना है, हम अपना काम करते हैं। मार दे क्या? ना, को मारने का काम नहीं मिला है। हाँ पापा। आज तो आपका जन्मदिन है ना? हाँ। आप तो आपके दोस्त नहीं दिख रहे कहीं भी। मैंने बुलाया है, वो आते ही होंगे। आपके जन्मदिन की सारी तैयारियां करवा दी हैं। ठीक है पापा। ठीक है। हेलो। हेलो। अरे कहाँ हो, अभी तक आ रहे हैं, अपने झुंडों के साथ आ रहे हैं। हाँ हाँ, भेड़ के ही तो आओगे, चलो जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
गुड़िया, ओ गुड़िया, हाँ बोलो। जूस पिला दो मम्मी का। हाँ। अच्छा रुक जाओ। अरे वाह, क्या घड़ी है। क्या कर रहा है, इसे तो मेरे जेब में होना चाहिए। से न्यारा मेरा यीशु सबसे प्यारा, इससे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे चख के देख ले, आजा उसे चख ले, चख के देख ले, सबसे प्यारा। बस बस, हमारा काम हो गया। बाय बाय। वो सबसे अरे बाप रे बाप, इतना कचरा, इतना कचरा। तुम्हारी बेटी का जन्मदिन था, उसी के दोस्त आए थे, उन्होंने ही किया है। के दोस्तों को घर में बुलाया गया था। ये घर मेरा है, मैं चाहे जिसे चाहूँ। घर नहीं, कबाड़ खाना बना के रख दिया है। अब कौन साफ करेगा इतनी गंदगी? तुम करो। ओ, हम गंदगी साफ करेंगे। मेड को बुलाया जाए इसको साफ करने के लिए। वो करेगी, मेड नहीं आएगी तो तुम ही करोगी। अरे ये क्या आदमी है, अगर मेड नहीं आएगी करवाएगा। मेड मालिक मिल सकती है। इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? मालिक, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है मालिक। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, ये सब साफ कर। मालिक, अच्छा क्या ये आज यहाँ पे रुक सकती है जब तक मैं काम खत्म। ठीक है, छोड़ दो इसे आज। जाओ बेटा, तुम आराम करो। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मम्मी लगी है, मम्मी चक्कर भी आ रहे हैं। क्या करना है? मालिक से छुट्टी तो मांगी लेकिन उन्होंने नहीं दी। हम जल्दी जल्दी करके घर जाएंगे और आपको हॉस्पिटल भी लेके चलेंगे। आराम करो। मालिक, सारा काम खत्म कर दिया है मालिक। अब क्या घर जा सकते हैं? तो तुम मालिक, कुछ खाने को मिल सकता है? मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, जा। मालिक, कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे मेरी बेटी को अस्पताल लेके जाना। मैं तुम्हें हर महीने के अंत में तुम्हारे पैसे दे देता हूँ, तो तुम अभी क्यों मांग? से नहीं है मेरे पास कोई पैसे। चलो। सुनो, हाँ क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए था। ओ, मेरे लिए घड़ी लेकर आए थे? तो और किसके? कहाँ है मेरी घड़ी? वहाँ रखी है, जाओ देखो। देखते हैं। अरे कहाँ है मेरी
घड़ी। मुझे पता था तुम झूठ ही बोलोगे, कहाँ तो नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो लेकर आया था। ले चाहिए ना। हाँ, अब पता चला, वो जो मेड अपनी बेटी को लेकर, पक्का उसी ने मेरी घड़ी चुराई है से। जी मालिक। अभी के अभी घर आओ। मालिक, अभी मैं अपनी बेटी लेके आई हूँ मालिक, उसे बहुत बुखार है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी कुछ काम था मालिक? हाँ, काम था। जी मालिक। चलो, बुलाया है। मालिक, आपने बुलाया? तुम हुई वहां पे रखी हुई घड़ी चुराने की? नहीं मालिक, मैंने आपके सामने ही किया था, मैंने तो घड़ी को देखा भी नहीं। तुम्हारी बेटी ने चुराई है घड़ी। पैर निकल आए कि घड़ी अपने आप चल के चली गई? नहीं मालिक, मेरी बेटी चोरी। मालिक, मेरी बेटी परमेश्वर का भय मानने वाली है, मेरी बेटी सकती। चुप हो जाओ, ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसे लोग कोई महंगी चीज देखी ललचा जाता है और तुम उसे लेने के फिराक में आ जाते हो। नहीं मालिक, इतनी कर सकती। इतनी कीमती घड़ी रखी थी, देखा नहीं, हाथ साफ कर दिया। नहीं, मेरी तुम मुंह बेटी क्या देख रहे चोरी हो? नहीं पुलिस कर को फोन सकती। करो। मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं। अरे छोड़ो, तुम जैसे लोग का अच्छे से पता है। अरे तुम मुंह क्या देख रहे हो, पुलिस को फोन करो। हेलो हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जाइए, मेरे घर पे चोरी हो गई है। ठीक है। जी हाँ सुरेश जी, बताइए किसने चोरी की मालिक, है? मेरी बेटी चोरी चोरी किया नहीं मालिक, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। नहीं मम्मी, मेरी बेटी चोरी। छोड़ो मेरा पैर और चली जाओ यहाँ से। प्रभु, प्रभु आप जानते हैं प्रभु, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती है प्रभु। उसे परमेश्वर का भय मानना सिखाया है प्रभु, मेरी नहीं कर सकती। प्रभु, मेरी बेटी नहीं। मैंने उसे अकेले पाला है प्रभु, उसको पुलिस लेके गई है प्रभु, उसकी सहायता कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, कीजिए प्रभु। चलो यहाँ से। दीदी आवाज सकल पापा, तो बेटा, पापा आज सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है और पूरा शरीर भी बहुत। बैठो बेटा।
बुखार है, फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से घर पे आ जाइए, मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक है। ठीक है। आप लोग आइए मेरे साथ। जी डॉक्टर साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ? ध्यान से सुनिए आप लोग, आपकी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है। आप जल्द बेटी को किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर उनका इलाज करवाइए। मेरी बेटी को डॉक्टर साहब। आपकी बेटी का जान खतरे में है। ये अचानक से उसे क्या हो गया? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक खराब कैसे हो सकती है? चलो चल के देखते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ तुमको? ठीक तो हो ना तुम? हाँ। क्या हुआ बेटा, दवाई खाया? नहीं खानी है मुझे कोई दवा। खाना ले आए बेटा। खाना है खाना। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो गुड़िया? मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है? दिन ब दिन इसकी हालत और बुरी होती जा रही है। अभी तक तो ये ठीक से, इतना तबीयत इसका कैसे खराब हो सकता है? ठीक है, हम इसको बड़े अस्पताल में लेकर। पापा, आप लोग मुझे यहाँ हैं? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे चेकअप करवाने के लिए लाए हैं। मेरी बेटी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, वो ठीक से रही है डॉक्टर साहब। हम इसको कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब आप इसको देखिए साहब। ठीक है, हम देखते हैं। नर्स, क्या हुआ मेरी बेटी को डॉक्टर साहब? देखिए हमने अपनी है, पर आपकी बेटी को बहुत खतरा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपके बेटी का दिल और दिमाग बहुत बुरी डैमेज हो गया है। डॉक्टर साहब मेरी एकलौती बेटी है, मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, अगर मुझे भी बेचनी पड़ी मैं बेच दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। ये इसमें पैसे की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर ही उसे कुछ कर सकता है। मालिक बोलो, तुम तो वो नौकरानी हो ना? मैं आपके घर पे काम करने आया करती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वाली है। उसमें तुम क्या कर सकती हो? हाँ मालिक,
कर सकती, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये तुम बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा है। मैं जानती हूँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वो मरने वाली। आप बोझ से दबे हुए हैं, अगर आप परमेश्वर से विनती कर, वो आपकी विनती सुनेगा और आपके बोझ को हटाएगा। इसीलिए ना कीजिए। ये कैसा प्यार है। मैंने उसकी बेटी को दिया, इतनी तकलीफ दी, दंड दिया, लेकिन आज वो जाने के लिए, सहायता करने के लिए आई थी। ये कैसा प्यार। जरूर वहां पर एक जीवित परमेश्वर है, जरूर वहां पर एक सुनिए, ये आपसे कुछ बात करना चाहती है। क्या हुआ बेटा? बेटा गुड़िया, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बेटा क्या हुआ बेटा? पापा, मैं जानती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो बेटा। पापा, बाद आप ये 3 चीज़ ज़रूर करिएगा। आप कभी भी घर पे मम्मी करना, ना ही आप कभी भी पान खाना, और आप कभी दुख मत पहुंचाइएगा। आपको पता है, ये घड़ी नहीं चुराई थी और आपने अनजाने में नौकरानी की बेटी को मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं जानता हूँ बेटा, मेरे पापों का परिणाम तुम्हारे है बेटा। मैं जानता हूँ बेटा। मैं प्रभु से, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को बचा। मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को बचा लो। विनती सुनने वाले, मेरा सुनाने वाले, आई देने वाले, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। विनती सुन ले मेरे आशु निराने, चंगाई देने, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया आशीर्वाद। ठीक हो गई बेटा, मैं ठीक हो गई बेटा, मैं ठीक हो गई। कर दिया आशीर्वाद, बोल कर दिया आशीर्वाद। विनती सुन ले मेरे आंसू निहार, चंगाई देने, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा
ईशुरा स्तुति हो